हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जो है जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में और इसके सभी पहलुओं को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी तकनीकी पहलुओं को समझेंगे। तो विज्ञापन की ओर नज़र डालते हैं। हम इस विज्ञापन में जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है सभी पहलुओं को अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक। तो फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया 5/9 से 14/10/2024 के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो जनवरी-फरवरी के बीच में होगा अगले साल, मतलब 2025 में। और मेन डेट आप इसको याद करके चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। 14/10 तक आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आगे क्या कहा गया है इसमें, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा आप जैसे जानते हैं ऑनलाइन में लिखा गया है, सीबीटी मोड में होगा और लोकल 13 लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषाओं में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका जो पूरा मतलब कहना चाहिए मेन चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। पे स्केल जो है यहाँ आप देख सकते हैं 18,000 से 56,900 के बीच इसका स्केल है, मोटा मोटा आप समझ लीजिए। और इसमें वैकेंसीज़ हैं वो मेल और फीमेल वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग शो की गई हैं। तो आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए सही रहेगा वैकेंसी देखने की अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो विज्ञापन में आगे जो बताया गया है वो एज लिमिट, जो आपके काम की चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एज लिमिट जो है ये 1/1/2025 से काउंट होगी, मतलब 1 जनवरी 2025 को काउंट होने वाली है। तो 18 से 23 साल के बीच एज होनी चाहिए। पूरा सुनिएगा, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल आगे बढ़ जाएगी। मतलब जैसे 23 और +3 तो 26 हो जाएगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए 23 + 5 तो 28 साल हो जाएगा। इसी प्रकार EX सर्विसमैन, जो सर्विसमैन हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, मतलब सेना इत्यादि में, उनके लिए 3 साल का है। चिल्ड्रन एंड डेवलपिंग ऑफ विक्टिम्स किल्ड ऑफ द, मतलब ये गुजरात में जो 1984 में वो हुआ था, तो उससे अगर संबंधित है उनको 5 साल के लिए छूट दी गई है। तो ये रहा एज लिमिट, मोटा मोटा आप समझ के चलिए। और इसके बाद हम देखते हैं विज्ञापन के आगे के काम की चीज़ें। तो क्वालिफिकेशन इसमें स्पष्ट लिखा गया है, ये 7वां का पहली कंडिका में यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपको। 10th पास, मतलब 10th पास होना चाहिए। किस तारीख में? 1/1/2025 की तारीख से गिनती की जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए काम की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम मार्क करते चल रहे हैं। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। और मोटा मोटा ये चीज़ भी काम की है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जो कुछ कैंडिडेट होते हैं वो NCC होल्डर होते हैं, मतलब NCC के कैडेट्स होते हैं। तो उनमें क्या क्या है सिलेक्शन, तो देखिएगा आप। C सर्टिफिकेट जो होता है 5% का मार्क्स आपको एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम होता है उसमें जुड़ के आएगा। इसी प्रकार B में 3% और A में 2% का मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में जुड़ सकता है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। और ये आगे देखिए आप, ये पर्पज़ क्या लिखा है, NCC सर्टिफिकेट, ये 2021-2025 के लिए ये भी बताया गया है। तो इसमें जो कैंडिडेट, मतलब कहना चाहिए NCC होल्डर है, NCC का सर्टिफिकेट है,
तो उनमें अलग अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं मार्क्स में। जो आपका एग्ज़ाम का मार्क्स है उसमें 5%, 3% और 2% शायद कहा गया है। तो जिसके पास जो सर्टिफिकेट है अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर ये सबसे मेन चीज़ है आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस या फिर प्रोग्राम क्या है, आपका स्कीम क्या है। तो इसमें कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। तो पहले में जीएस है, रीजनिंग है पहली पार्ट 20 क्वेश्चन का। फिर जीके रहेगा 20 क्वेश्चन का, और मैथमेटिक्स मोटा मोटा ये 20 नंबर की रहेगी, और हिंदी और इंग्लिश मिलके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन है 20-20 और मैक्सिमम मार्क ये है। तो 4 चौको 16, तो 80 प्रश्न रहेंगे और 160 के मार्क्स होंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। देखिए यहाँ थोड़ा टाइम आपको अपेक्षाकृत कम मिल रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 80 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 0.25 मार्क्स ऑफ नेगेटिव। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा आपका, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी मोड में होगा, आपको पहले ही बता दिया है। कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ है। तो अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपका 2 नंबर मिलेंगे, और वहीं अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको 0.25 मार्क्स का नुकसान करना पड़ सकता है। अब इसमें फिजिकल देख लेते हैं। आपको रनिंग जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है। और इधर आपका ये रेस हो गई है ना, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। और मेल में भी 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी होगी, और 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी होगी महिलाओं के लिए। ये लद्दाख रीजन वालों के लिए है, नीचे वाला, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर की हाइट है मेल के लिए, और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है। शेड्यूल टाइप के जो सभी कैंडिडेट हैं मेल, उनका 162.5 और फीमेल में लिए 150 सेंटीमीटर का होना कंपलसरी रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि जो आपके काम की चीज़ है, समय को व्यर्थ ना करते हुए उन्हीं चीज़ों को हम कवर करेंगे। फिर चेस्ट के लिए बात कही है 80 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 5 सेंटीमीटर का फुलाव इस संदर्भ में होता है कि अगर आपके पास 80 से ज़्यादा भी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका चेस्ट जो है 82 है, तो इसमें 5 का फुलाव होना ज़रूरी है, मतलब 87 होना चाहिए। ऐसे ही आपका मान लीजिए 84 है, उसमें भी 5 का फुलाव होना चाहिए, तो 89 आपका होना। फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर कंपलसरी माना जाता है। पहले यही प्रावधान था, अब जो भी डेट जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया इस संबंध में होगा। शेड्यूल टाइप के लिए थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर का, 5 नहीं 4 का दिया गया, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 का फुलाव ज़रूरी है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये रहा, सारी चीज़ें आपके सामने बता दी। और एक चीज़ और बता देता हूँ फाइनली, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको हम इसी वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये फोटोग्राफ जो है स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको फ़ोटो का स्टैंडर्ड ये वाला रखना है।
ये वाली फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, एकदम सीधा है ना, चश्मा वश्मा नहीं, फैंसी मैंसी नहीं, इधर उधर देख के सेल्फी नहीं। तो ये वाली गलत है, ये वाली भी गलत बताई गई है, ये भी गलत बताई गई है। स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको चश्मा लगता है तो लगा लीजिए, लेकिन फैशन के लिए चश्मा नहीं लगाइएगा। अगर आप चश्मा सच में लगता है, बिना चश्मा के उतना अच्छा नहीं दिखता, तो चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचाइए। ये स्टैंड माना गया है फ़ोटो के लिए। तो ये रही सारी चीज़ें एग्ज़ाम से संबंधित, और जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और सिग्नेचर के लिए भी स्पष्ट बताया गया कि ये इस तरह से सिग्नेचर आपको करना चाहिए। इंग्लिश में कुछ लोग क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, तो नाम लिखने से थोड़ा बचना चाहिए। केवल नाम लिख दिए चल जाता है वो भी, बट ये कभी उल्टा तिरछा कर दिए, काले में कर दिए, गोच गाच दिए, कुछ भी कर दिए, तो ऐसा नहीं करना आपको। सिग्नेचर और फोटो में इसे ध्यान देना है। तो ये रहा आज की अपडेट। हम एक बार आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, 14/10 तक लास्ट डेट है। उससे आप 2-4 दिन पहले ही ये मान के चलिए कि लास्ट डेट 10/10 को है, उस हिसाब से आप करिएगा। और एग्ज़ाम शेड्यूल के हिसाब से भी जनवरी-फरवरी में शो कर रहा है। तो ये मोटा मोटा आज का वीडियो रहा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।